गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। बेटा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक की। हम इस चैप्टर में बात करेंगे, यानी जो नेचुरल में अगर आपने इधर उधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल अगर हम ऑब्जर्व करें बेटा अपनी डेली लाइफ में, तो आपने बहुत सारे आइटम्स देखे होंगे जो घर में हमारे यूज़ होते हैं बेटा। ठीक, तो नेचुरली इसमें बेटा क्या होता है कि कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। और व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ प्लास्टिक, यानी इस चैप्टर के अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पॉलीमर्स की बात करेंगे बेटा, सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल की बात करेंगे, और बहुत सारे जो यूजेस होते हैं बेटा आपके प्लास्टिक्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट एक नया टर्म आपके लिए आया बेटा, पॉलीमर्स। पॉलीमर की अगर बात करें तो पॉलीमर आर ए लॉन्ग चेन ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी पॉलीमर्स जो होता है बेटा वो एक यूनिट होती है, दिस इज कॉल्ड द मोनोमर्स। ठीक, तो मोनोमर्स की यूनिट को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमर। यानी अगर हम छोटे छोटे पीसेस को जोड़ें, सपोज करो आपके पास अल्फ़ाबेट है ABCD, जब आप उनको ऐड करते हैं तो एक स्पेलिंग बनती है। सेम एज बेटा जो आपके पॉलीमर्स होते हैं आर अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स के लॉन्ग चेन होते हैं। और बेटा मॉलिक्यूल्स जो वो एटम से बने होते हैं, यानी एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारी जो लॉन्ग चेन होती है मॉलिक्यूल्स की उनको जोड़ने के बाद क्या बनाते हैं बेटा, पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक, तो दे आर इन फैक्ट चेन ऑफ जो रिप्रेजेंटिंग यूनिट है, यानी जो पॉलीमर्स है उसकी छोटी यूनिट मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड द, हम क्या बोलते हैं बेटा उसको, मोनोमर बोलते हैं। ठीक, पॉलीमर्स जो होती है रिजेंबल्स है, मतलब ऐसा लगता है अगर आप देखें कि जैसे छोटी छोटी ब्रिक हैं या जैसे ईंट आपस में मिलकर एक वॉल फॉर्म करती है, इसी टाइप से जो मोनोमर्स होते हैं बेटा, मोनोमर ऐड होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर पॉलीमर्स के। तो लेबोरेटरी में भी हम पॉलीमर्स कैन बी मेड इन द लैब में भी हम उनको बना सकते हैं। दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन नेचर, और ये हमें नेचर में भी मिलते हैं बेटा। ठीक है, सेल्यूलोज, हीमोग्लोबिन, फ्रक्टोज एंड प्रोटीन इन DNA एग्जाम्पल है इसके बेटा। यानी अगर हम बात करें पॉलीमर्स की तो सेल्यूलोज है, हीमोग्लोबिन है आपका, फ्रक्टोज है, प्रोटीन्स हैं, जो एग्जाम्पल हैं आपके पॉलीमर्स के। ठीक, आर द पॉलीमर अकरिंग इन अ लिविंग थिंग, ये कब किस में होते हैं बेटा, सब ये लिविंग थिंग में होते हैं। तो कॉटन, सिल्क आर द नेचुरल, कॉटन और जो सिल्क है बेटा वो नेचुरली पॉलीमर्स होते हैं। ठीक, पॉलीमर्स मेड और सिंथेटाइज, यानी बनाए जा सकते हैं लैब में आप इनको बना सकते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक, तो पॉलीमर्स मेड कैसे हम लैब में उनकी फॉर्म करेंगे। ठीक, तो सिंथेटिक अगर हम फाइबर्स की बात करें बेटा तो सिंथेटिक फाइबर्स मीन मैन मेड पॉलीमर, यानी जो पॉलीमर्स मैन मेड होते हैं। ठीक, तो दे आर सिंथेटाइज, यानी बनाए जाते हैं लैब में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, नाइलॉन है आपका, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, सिंथेटिक फाइबर, मतलब वो फाइबर, यानी उनका क्या मीन्स है, मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं और लैब में बनाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें रेयॉन की, तो रेयॉन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ये बेटा ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स होता है, एंड ऑल्सो नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर भी हम इसको कह सकते हैं। तो 19th सेंचुरी में इसका सिंथेसिस हुआ, यानी बनाया गया। ठीक, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो हम बेटा रेयॉन है या सेमी सिंथेटिक फाइबर, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क भी हमको बोल सकते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए जो वुड पल्प होता है, यानी वुड का जो पल्प होता है उससे बेटा इसको बनाया जाता है। ठीक, द रॉ मटेरियल इज़ अ सेल्यूलोज ऑफ वुड, यानी अगर हम सेल्यूलोज को जैसे हम लैब में बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल, उसका कच्चा मटेरियल क्या होता है बेटा, वुड होती है। ठीक, विच इटसेल्फ अ पॉलीमर, जो अपने आप में भी एक पॉलीमर होता है। ठीक, और जो आपका रेयॉन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रीजनरेटेड फाइबर्स। तो रेयॉन के कितने नाम हमने सीखे बेटा, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स भी हम उसको बोलते हैं, हम उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, और रीजनरेटेड फाइबर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन कैसे बनता है। तो वुड पल्प होता है इज डिजॉल्व इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। बेटा एल्कलाइन वर्ड का मतलब होता है, मतलब अगर आपने नॉर्मली सुना हो एसिड और बेस होते हैं, तो बेस से रिलेशन होता है बेटा इसका, कि जो एल्कलाइन सॉल्यूशन बेस को वाटर के अंदर डिजॉल्व करके बनाया जाता है। ठीक,
तो इसमें जो वुड पल्प होता है इज डिजॉल्व इनटू द एल्कलाइन सॉल्यूशन एंड अ थिक लिक्विड इज फॉर्म। यानी जो वुड यानी लकड़ी का जो पल्प होता है उसको हम किस में डिजॉल्व करते हैं बेटा, एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं और क्या बनाते हैं उसका, थिक लिक्विड फॉर्म करते हैं। दिस लिक्विड इज देन पास थ्रू टीनी होल्स। तब क्या करते हैं बेटा, इस लिक्विड को छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके अंदर से बेटा उसको पास किया जाता है। द फाइबर्स कमिंग आउट ऑफ दीज टीनी होल्स, यानी आप अगर किसी थिक जो लिक्विड होता है उसको होल्स में से पास कराते हैं तो क्या होगा बेटा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, जो टीनी होल्स है उनमें से निकालेंगे हम। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है कि एंड पासेस, और उसको पास करते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। बाद सबसे पहले आपने क्या करा, वुड के पल्प था उसको डिजॉल्व किया किसमें, थिक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया हमने, मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन में उसको डिजॉल्व करके थिक लिक्विड फॉर्म किया, तब उसको होल्स में से पास करा, उसके बाद हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में इसको पास करा दिया। आफ्टर दीज फाइबर्स आर हार्ड, क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। दे आर क्या होता है बेटा, जो यान की फॉर्म यानी धागे लाइक स्ट्रक्चर बना के फिर हम उसकी फाइबर्स बना लेते हैं। ठीक, देन व्हाट इज़ द क्वालिटी होती है, क्या मतलब इस फाइबर्स की क्या क्वालिटी है, एज इट इज़ मेड फ्रॉम द सेलुलोज इट एब्जॉर्ब स्वेट। यानी जो ये रेयॉन है बेटा आपका, ये क्या सेलुलोज से मिलकर बना होता है, तो ये क्या करता है आपका स्वेट जो पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से। इट कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, इनको बहुत सारे कलर में आप डाई कर सकते हैं बेटा। ये रिंकल फ्री हो लगता है, रिंकल फ्री मतलब इसमें सलवटें नहीं आती है, मौत रेशे, यानी इसके ऊपर जो इन्फेक्शन होता है वो नहीं लगता। ठीक, यूजेस रेयॉन बेटा आपने देखा होगा जो आपकी आजकल ड्रेसेस आ रही हैं, बहुत अच्छा कपड़ा होता है, बहुत सॉफ्ट कॉटन वाला जैसा ही लगता है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है। बट कॉटन से ये क्यों डिफरेंट होता है, जो कॉटन होता है बेटा उसमें बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है, मतलब उसको आयरन भी करना होता है और रिंकल्स भी उसमें बहुत जल्दी आ जाते हैं। स्वेट तो अब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन रेयॉन भी बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है बेटा कॉटन का। यूजेस ऑफ रेयॉन की अगर हम बात करें बेटा, इट इज़ यूज इन द मेकिंग गारमेंट्स, यानी बहुत सारे जो आपके स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, जैकेट्स है, सूट है, सॉक्स है, स्टॉकिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाने में हमारा रेयॉन यूज़ किया जाता है। ठीक, और आपके जो घर में बेडशीट्स होती हैं, कारपेट होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होती हैं, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ड्रेसेस हैं, साड़ी हैं, जो नया नया मतलब ये रेयॉन का जो फैब्रिक होता है बेटा बहुत सॉफ्ट होता है और मैं जैसे मैंने आपको बताया रिंकल फ्री होता है। तो अभी हमने क्या देखा, पॉलीमर क्या होता है बेटा, पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर्स की यूनिट होती है। जो मोनोमर होते हैं छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर फॉर्म करते हैं, और पॉलीमर्स के एग्जाम्पल देखिए जो लैब में भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे अभी हम रेयॉन की बात कर रहे हैं। और इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम नाइलॉन की बात कर रहे हैं। तो नाइलॉन इज़ अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वाज मेड कम्प्लीटली फॉर द केमिकल, ये पूरा कम्प्लीटली क्या है केमिकल से बनाया जाता है बेटा। और 1931 में, कब 1931 में इसको बनाया गया था। ठीक, यानी जो नाइलॉन है सिंथेटिक फाइबर है और कम्प्लीटली मेड ऑफ केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और एक और बहुत अच्छा इसमें गुड टू नो में दिया गया था, नेम नाइलॉन इज़ डिस्कवर्ड, कौन से नाम, दो सिटीज़ के नाम से मिलकर बनाया बेटा, न्यूयॉर्क एंड लंदन के नेम से इसका नेम बना हुआ है। ठीक, तो अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, यानी कैसे नाइलॉन का फॉर्मेशन होता है, तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग नाइलॉन आर कोल, वाटर एंड एयर। मतलब क्या क्या चाहिए आपको उसके लिए, कोल, वाटर एंड एयर। यानी नाइलॉन बनाना है, नाइलॉन के स्टॉकिंग या आपने सॉक्स भी देखे होंगे। देखिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए बेटा उसके, मतलब क्या बनाने के लिए कच्चा मटेरियल क्या चाहिए उसके लिए, तो कोल कोयला चाहिए, वाटर चाहिए और एयर चाहिए। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट ए वेरी हाई टेम्परेचर टू सिंथेसाइज द मॉल्टन नाइलॉन। यानी लैब में या लेबोरेटरीज़ में क्या करा जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस की जाती हैं कोल, वाटर, एयर में, और मतलब इनको मिक्स करके जो प्रोसेस होती है हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस की जाती हैं, और फिर मॉल्टन यानी पिंगली हुई स्टेट होती है नाइलॉन की, वो फॉर्म किया जाता है। दिस मॉल्टन लिक्विड इज देन पास थ्रू द एक जो होता है बेटा आपके स्पीटर होते हैं उनके अंदर पास की जाती है। फिर इसमें क्या होता है, उसमें भी छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं जिससे ये जो लिक्विड है वो फाइबर्स में यानी फोर्स के साथ भेजा जाता है और उसके नायलॉन के जो फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो इसके छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं, उसको स्पिन मतलब उनको
स्पिन करके फाइबर्स की फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक, तो नायलॉन के लिए रॉ मटेरियल अगर कहें हम तो बेटा क्या क्या चाहिए आपको, कोल, वाटर है, एयर चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन की अगर हम बात करें बेटा तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, आपने देखा होगा जो आपके सॉक्स होते हैं लाइट वेटेड होते हैं, ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, हाईली इलास्टिक होता है, अगर आप खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। इसके बाद लेस वाटर, बेटा वाटर को एब्जॉर्ब कम करते हैं। ठीक, यानी इनकी जो क्वालिटी होती है ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, रिंकल फ्री होते हैं और लस्टर यानी शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। बेटा नायलॉन अगर आपने देखा होगा कि नायलॉन्स जो होता है वो टूथब्रश बनाने में काम आता है आपका, पेंट ब्रश बनाने में, हेयर ब्रशेस जो आते हैं उनमें बनाने में काम आता है आपका। ठीक है, और जैसे फाइबर आपके पैराशूट्स हैं, फिश नेट्स हैं, रोप्स है, रस्सी हैं, बहुत सारी चीज़ें, ड्रेसेस मटेरियल है, जैकेट्स हैं, साड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट वेयरिंग भी होती है, स्पोर्ट वेयर जो होते हैं। तो नायलॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ है ड्रेसेस बनाने में या टूथब्रश, जो भी आपके बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह की यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करें। तो आज हमने जो पढ़ा है वो रेयॉन और नायलॉन के बारे में बात करी। बेटा आपको सिर्फ करना क्या है, हम जो वीडियो एक्सप्लेन करते हैं बेटा आपको उसको एक बार ध्यान से सुनना है और लाइन टू लाइन उसको पढ़ना है, और कोई भी डाउट होता है तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।